हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल द पेसिफिक क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो कि उत्तर प्रदेश आयोग ने ही इसको जारी किया है। ठीक है। और आपके लिए मैं बता दूं, सबसे खुशी की बात तो ये है कि पहले जो आपका पेपर आता था उसमें क्वेश्चन रहता था, उसका आंसर आपको इससे फाइंड आउट करना पड़ता था। जैसे ये पूरा दिया गया है इतना सा पैराग्राफ, इससे आपको क्या करना होगा कि आंसर को फाइंड आउट करके राइट करना होता था। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको पैसेज दिया गया है छोटा सा, इसमें आपको सिर्फ आंसर नहीं राइट करना है, आपको आंसर राइट ही नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, सिर्फ आपको टिक करना है। और टिक करने का सबसे इजीएस्ट वे ये हो जाएगा कि इसमें देखो, पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको इसमें से ये 4 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होगा कि अब देखो, जैसे यहाँ दिए गए 4 ऑप्शन, वीवर वर्ड्स, टेलर वर्ड्स, एंड्स और गॉड्स। यहाँ देखो ये टेलर वर्ड्स भी है, वीवर वर्ड्स भी है, एंड्स भी है, और यहाँ देखो लिखा हुआ है नॉट, लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नहीं है ना। मैं आपको इस चीज़ को इंडिकेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट, तो जब आप नॉट आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पैसेज में वर्ड नहीं है, तो गॉड्स नहीं है। आप बस इसको टिक लगा देना, आपका आंसर 100% राइट हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से, अगर आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा ना तब भी आप कर लोगे। फिर लिखा हुआ है हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस। ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका सिंगिंग बाय टचिंग एंड हगिंग एंजॉइंग अकम्पनी। अब जितने यहाँ पर वर्ड आए हुए हैं, अब इनमें देखिए नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि यहाँ देखिए लव्ड वंस कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है लव ये। ठीक है। और लव के बाद क्या लिखा हुआ है, टचिंग एंड हगिंग। तो जहां पर भी दिखाई दे रहा हो आपको लिखा हुआ टचिंग एंड हगिंग, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस बी में आप टिक कर दीजिए। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप घंटे भर पढ़ रहे हैं, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप 2 मिनट में इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे विच वर्ड मीन्स बेबी वर्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ बर्ड्स, फिर फ्लैगलिंग्स, फिर लिखा है एनिमल्स, और फिर लिखा है आंट्स। अच्छा, आपको पता है यहाँ लिखा है बेबी बर्ड। ठीक है। आपको एंड्स को क्या हम बेबी बर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। एंड्स तो जानते ही हो चींटी होती हैं। क्या एनिमल्स को कहेंगे? नहीं कहेंगे, एनिमल्स को भी नहीं कहते हैं। बर्ड्स को बेबी बर्ड कैसे कह सकते हैं? वो भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको कौन सा अजीब सा आंसर लग रहा है? सिर्फ यही, और यही आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन में मैच करते हैं हम, देखो। हाँ, यहाँ देखिए ऑलमोस्ट ऑल केयर फॉर देयर यंग वंस, मैनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम, मोस्ट एनिमल्स क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लैजलिंग्स। अब यहाँ देखो जो आया ना, बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लैजलिंग्स। अब बर्ड्स के फ्लैजलिंग्स कौन होंगे? बेबी बर्ड। ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, तो इजी देना। देखिए थ्री क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस। ठीक है। और ये आपके तीनों ही सही जा रहे हैं। अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो एक भी आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, आप इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, देखो यहाँ बॉय और गर्ल है, अगर कोई भी चीज़ एक से अधिक हो जाए तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अब प्लूरल में यहाँ पर टुडे, टुडे लिखा हुआ है, लिखा है टुडे मतलब प्रेजेंट की बात। अब प्रेजेंट में कौन है? सिर्फ आपके एक तो ये हैव है, आर है और इज है। ठीक है। लेकिन इसमें ये देखना है प्लूरल, तो इज वाला तो वैसे भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। अब बचे कौन से? ये पास्ट है, ये तो पहले से क्रॉस हो गया। अब बचे हैव और आर। ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन होगा? अगर टुडे की बात की जाए तो आप किसके साथ जाओगे? और ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंटेड होना चाहिए, यानी ईडी इसमें और होना चाहिए। अब वो भी नहीं है ना। तो ये तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा आपका कौन सा? ये वाला, तो इसी को आप टिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपके सारे नंबर एकदम, सारे क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे और आपके फुल नंबर आ सकते हैं।
है ना, बहुत इजी जा रहा है। अब देखिए ही इज बरीड, अब बरीड मतलब चिंता, और चिंता ऑन थोड़ी ना होता है किसी के बारे में, अब वरीड अबाउट होता है, किसी के बारे में आप चिंता करते हैं तो यहाँ वरीड अबाउट हो जाएगा आपका, है ना। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आगे देखिए 6 नंबर में दिया गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आप ये समझ लो कि कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, सब्जेक्ट से। अब देखो यहाँ ना नाइट सब्जेक्ट है ना बीन रैनिंग सब्जेक्ट, ये तो दोनों, ये तो एक टाइम दिया गया है, नाइट रात की बात हो रही, ये दोनों लग रहे हैं। अब इट के बाद डायरेक्ट बीन तो आएगा नहीं कभी, हैज बीन, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, बस यही आपका आंसर एकदम करेक्ट। बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। ये देखिए इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड मतलब कौन गलत लिखा है। एक्सेप्टेंस सही है, एक्सेप्ट भी सही है, एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल कोई वर्ड नहीं होता है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसी को आप टिक कर देना, ठीक है। अब इसमें लिखा है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स, आइडेंटिफाई वर्ड स्पेंट। अब इसमें कहा गया स्पेंड का है भैया, वर्ब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो फिर इसमें पहचानना क्या है, वर्ब है, आप टिक लगाओ भाग जाओ, है ना। और स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है, तो जिसकी फॉर्म होती है वो वर्ब होती है ना। अब इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। फिर से आपको छोटा सा पैसेज दिया गया है ना, और उसमें से फिर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब देखो यहाँ कुर्ग कहाँ लिखा है, ये लिखा है और इसमें पूछा गया कौन सी, तो रिवर कावेरी, रिवर कावेरी कौन सी है, ए, बस खत्म। फिर इसके बाद देखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। अब देखो फ्रेश वाटर फिश कहाँ लिखा है, फ्रेश वाटर फिश ये लिखा हुआ है ना। अब इसमें बोला गया कौन सी, महाशियरा लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। तो उसमें विच ऑफ द, तो महाशियर बस लगा दीजिए, खत्म बात, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज फ्रेश वाटर फिश, कौन सी है आपका, महाशियर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अराउंड इन दीज वाटर्स, किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। तो ये सब पूछे नहीं गए। आगे देखिए अब आपके चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लेंचो वर्ड आ गया, यानी अ लेटर टू गॉड से आपसे पूछा गया है, और पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वो कहाँ रहता है, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली। आप इससे टिक करिए और आगे निकल जाए। ये देखिए नेल्सन मंडेला से पूछा गया, इसने कितने साल तक जो है जेल रहा था बेचारा, कितने समय तक रहा था पता है आपको, 20 ईयर, 30 ईयर, 29 ईयर्स या 33 ईयर्स, आई थिंक 29 ईयर्स, है ना, हाँ 29 ईयर्स। ये तो आप मैच भी कर सकते हैं, बुक को देखिए, ओपन करिए, आप तुरंत पाइए, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप हमसे जुड़े रहिए, आपको डेली एक वीडियो हम देंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी से प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। अब जो बेकर्स हैं वो किससे बनाते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अरे बम्बो, डंडा लेके चलते थे बांस का, है ना। अब ये देखो ये किससे, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। अब ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। इसमें पूछा गया है हु डज आई रिफर टू इन द एबव एक्सट्रैक्ट, बताओ फादर है, पोइट है, मदर है या अमेंडा है। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट कौन है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और इसमें अमेंडा ही तो है। फिर इसके बाद पूछा गया है विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी को रोका जाए, रोका टोका जाए, और अपोजिट का मतलब फ्रीडम, छोड़ दिया जाए, तो फ्रीडम लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 20 में। देखो 16 में आपके चैप्टर से रिलेटेड पूछेगी, तो आपने रट रखे होंगे, ट्रम्प ऑफ सर्जी आपने चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें क्या है,
इसमें कह रहे हैं मिसेस पंपरी वाज अ पुअर लेडी। क्या पुअर कहाँ थी भैया, वो तो बहुत रिच थी हैं, तभी तो डॉक्टर को जाके क्या क्या दे आती थी हैं, बहुत ज़्यादा खिलाया करती थी। फिर देखो ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, बहुत खिलाती थी, चॉकलेट भी खिलाती थी है ना, तो बहुत ओवर ईटिंग करती थी। बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर देखिए ट्रिकी वाज वेरी एक्टिव डॉग, नहीं एक्टिव कहाँ था, आराम से बड़े बड़े खाने को मिल रहा था उसको। और फिर जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरनरी, बिल्कुल सही, जेम्स हैरियट ही तो थे जो ले गए थे इनको, फिर सही किया था है ना। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको ये आंसर बहुत इजी लगेंगे। फिर व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, तो क्या चाहता था भैया, मनी, सबको पता होगा है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज होरास डेनवी लाइक टू कलेक्ट, क्या उसको पसंद था, ज्वेलरी, बुक्स, कीज, पेंटिंग, क्या है आपका, बुक्स, क्या चाहता था वो, बुक्स चाहता था। फिर व्हाट वाज द एज ऑफ होली व्हेन मंगला वाज मैरिड, 5 years old, 7 years old, 10 years old, 20 years old, व्हाट वाज द एज ऑफ होली व्हेन मंगला वाज मैरिड। तो जब मंगला यानी कि उसकी बड़ी बहन है ना, तो वो कितनी छोटी थी, वो शायद 7 years old की थी क्या, कितनी थी बताइए। अच्छा 10 years old, 20 years old, कितनी थी, आपका आंसर कौन सा है, 7 year। आप लोग बहुत होशियार, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, याद रखना 7, जब मंगला की शादी हुई थी। आप एक क्वेश्चन कमेंट में बताना कि जब उसकी शादी हुई थी तब वो कितनी एज की थी। ठीक है, वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मिसेस हॉल ने बोला था है ना। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी इसमें आ गया, इसमें आपको एक छोटी सी जो है पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, पैसेज है, और इससे आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनको आपको राइट करना है, तो आप लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको राइटिंग सेक्शन में क्या लिखना है, राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, यानी कि जो बाहर गेम्स खेलते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से फ़ायदे हैं है ना। और इससे ऊपर आपको दिया गया, यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हर हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। देखो वो बुला रही है अपने घर पर, इनवाइट किया है कि उसके साथ हॉलीडेज आपको स्पेंड करनी है, लेकिन आप नहीं जाना चाहते हैं, तो वो बताना है किस वजह से नहीं जा पा रहे। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यू आर रोहित रेनू फ्रॉम प्रयागराज, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये ज़्यादा ईजी होगा है ना, इसको बताने से अच्छा है कि आप भाई पैटर्न आप अपना लीजिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भैया इसको आप राइटिंग सेक्शन में मुझे दे दीजिए लिखकर, तो आप, मैं इसके लिए अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, आप लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं पक्का बहुत वीआईपी तरीका बता दूंगा आपको लिखने के लिए, बहुत ईजी तरीके से, ताकि आप इसका आंसर ईजिली जो है आप राइट कर पाएँ। ठीक है, आप कमेंट्स करिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स उतना बेहतरीन आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ सब कुछ। अब पैराग्राफ अगर आप चाहते हैं इसको लिख के दें तो आप बता देना, मैं इसको भी लिख के डाल दूंगा, आपको वीडियो बढ़िया बना के डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट्स करिएगा आप किसको क्या चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें आपको कहा गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन अ रिटायरमेंट पार्टी, पहले भैया जॉब तो लग जाए है ना, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये बहुत ईजी होता है मेरे ख्याल से, कि हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, तो किसकी है रिटायरमेंट पार्टी, आप उसका नेम लिख दीजिए, बता दीजिए है ना। फिर टाइम क्या है, प्लेस क्या है, इतना लिख दीजिए, 2-2 लाइन लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन बता दीजिए उसमें क्या क्या हुआ, किसने डांस किया, किसने क्या मिठाई खाई है, किसने किसको गाली दी। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि ये तो आएगा नहीं सेम क्वेश्चन, दूसरा आ जाएगा, तो उसको कैसे लिखें हम। ठीक है, तो आप, मैं इसका एक फॉर्मेट भी बना के डाल दूंगा, आप कमेंट करना। ठीक है, जैसा भी चीज़ें हैं आप कमेंट करते रहिए, मैं इसको एक फॉर्मेट बता दूंगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, हर एक चीज़ को जैसा आप कहेंगे हम वैसा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपको आते हैं तो आप बना दीजिएगा है ना। सिंपल सा पूछा गया है, ही सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस
मॉर्निंग तो ही, सैड सैड ही रहेगा, और दैट लगा देंगे कंजक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। और इट आपको जानते हो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो चेंज नहीं होगा। हैज़ है तो हैड में चेंज होगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बस फुल स्टॉप, इतना ही बनेगा, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखो चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसे, 2 नंबर देखो ये फ्री के मिल रहे हैं। अब आपको पैसे वैसे पता है ना, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है हमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किससे पता करते हैं, वर्ब से। इसमें वर्ब क्या है, सैंग द नेशनल एंथम, क्या गाया गया, सैंग मीन्स गाया, क्या गाया, द नेशनल एंथम, तो द नेशनल एंथम पहले आ जाएगा। और ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर है द नेशनल एंथम, तो वाज आएगा, तो द नेशनल एंथम वाज। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग, SUNG, तो लिख देंगे द नेशनल एंथम वाज संग, फिर बाई और द चिल्ड्रन, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो बाई द चिल्ड्रन बन जाएगा। 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन का मतलब इसमें कुछ गलत लगा होगा, जैसे कि अब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से होता है, यहाँ स्मॉल लेटर से किया गया है, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में कुमुद लिखेंगे, केस कैपिटल बनेगा, फिर सैड टू हिज फ्रेंड, आपको पता है, आपको ऊपर ही ये दिया गया है क्या, एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मेथड, और यहाँ पर लिखा हुआ एक डायरेक्ट सेंटेंस, तो देखो क्या लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब कहाँ लगेगा, सैड टू है तो हिज फ्रेंड भी इसी में आएगा, अब लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और जब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे तो डब्ल्यू भी कैपिटल हो जाएगा। तो वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आया है WHY, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, कर लोगे आप लोग, बहुत होशियार हैं। नेक्स्ट जो है आपकी स्टोरी है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की, इसको आप बताइएगा तो मैं एक नई वीडियो में बढ़िया सा इसको बना के, यहाँ पर तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, तो हम आपको इसको अलग से एक वीडियो में बना के कई सारी स्टोरीज एक साथ बना के डाल देंगे, ठीक है। आप इसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आपके जितने ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा कमेंट्स, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो, आपको कुछ पढ़ने कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसी वीडियो देखते रहिए, हम आपको सारी तैयारी करा देंगे, ठीक है। अब बस आंसर लिखने के लिए आ गए हैं, तो आपको ये आंसर लिख लेना है ना, और 60 वर्ड्स में ये वाले आपको करना है, सारे आंसर राइट करने हैं। आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा। आप बताइएगा कैसे हमारे वीडियो लग रहे हैं आपको, अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जितना ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, और अपनी तैयारी करते रहो पेपर की।